ये ya akhi garab dulu. अभी सीन कुछ ऐसा है कि जा रहे गबीन जब्बा, लेकिन सबके कान बिल्कुल बंद हो गए। रास्ते में भुट्टा का आया था और यार इतना बैड एक्सपीरियंस है ना इसके लिए। खैर चिल आउट करते हैं, मेरे पास टाइम है, दोस्त है, तो हमेशा मैं ये कहूँगा ना कि रास्ते में ज़्यादा कुछ ना खाए। एक भुट्टा ही खाए थे, एक ही चीज़ खाई थी, लेकिन आपका ट्रिप ये पूरा ख़राब कर सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा कोशिश करें। अभी शाम का टाइम होने वाला है और हम मलम जब्बा से जा रहे हैं गबीन जब्बा। स्वाद को हम ट्रांसलेट करेंगे, तो वो हमारा एक नया ट्रिप होने वाला है। वहाँ तक हम क्या सफ़र करते हैं, कैसा जाता है कि शाम का टाइम है ना, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें रूम मिला है, तकरीबन 800 का रूम मिला है। और यार बहुत ज़्यादा सर्दी है, सर्दी ऐसी है ना, बस ये कंबल वगैरह मैंने लपेट लिया है। और सर पे बहुत ज़्यादा था क्योंकि एक ट्रिप हमने कवर किया था और ये दूसरा ट्रिप है, तो इसी वजह से कल एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये सब यासीन है, मनान है और निशान है। तो इंशाल्लाह जो भी होगा वो तो कल होगा। ये रास्ते का ट्रिप था, जो भी आप बता सकते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। टेंट वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। टेंट वगैरह का ऐसी सर्दी असल में एडवेंचर नहीं होता, तो इसलिए हमने रूम बुक किया और काफ़ी अच्छा रूम मिला। ये ya akhi garab dulu. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग यार। ये बस अभी उठा हूँ, ये बाल भी ख़राब है। बस मेरे पीछे मेरे व्यू देख ले यार, ऐसा कमाल का व्यू है यार। अभी उठे हैं, ये 6 o'clock पे उठे हैं और सर्दी भी इतनी नहीं है। कल रात आए थे और टेम्परेचर इतना डाउन हो गया था ना, बहुत ज़्यादा डाउन टेम्परेचर था। और माशाल्लाह अभी टेम्परेचर सुबह का टाइम है और टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है। और अभी सूरज भी निकलेगा ना, तो मतलब इतना नहीं है, हम कर सकते हैं, आगे हम ट्रैवल करेंगे। अच्छा, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी अपनी हेयर को मैंने ठीक कर किए और थोड़ी सी हाइक के लिए मैं आगे जा रहा हूँ। अभी ये वाला रीजन जो है ये गबीन जब्बा में आता है, कुछ रीजन्स ऊपर भी है, वहाँ भी जाएंगे और वहाँ से एक और हाइक को स्टार्ट करेंगे। वो आपको किसी और वीडियो में मिलेगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये गबीन जब्बा दिखाने वाला हूँ। ये पीछे मेरे व्यू चेक करें यार, दिस इज़ रियली अमेजिंग। मैं उस सूरज, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर अ सन, क्योंकि बहुत थोड़ी सी सर्दी भी लग रही है।
जैसे मैंने बताया ना कि सर्दी ऐसी नहीं होती, लेकिन हवा जब चलती है ना तो हवा के साथ वो बैंड बज जाता है इंसान का। तो ये है कि अगर हवा ना हो ना तो फिर इंसान नॉर्मल रहता है, इतनी सर्दी नहीं होती। लेकिन हवा के साथ ये हो जाता है कि जब हवा चलती है तो ये हाथ वगैरह बिल्कुल दर्द करने लगते हैं, तो मुश्किल हो जाता है सीरियसली। गबिंजाबा के बारे में अगर मैं बात करूँ ना तो ये आता है सवात और मिंगौरा के एरिया में। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इलाका है, बहुत ज़्यादा ग्रीन रहे, यकीनन आप सोच भी नहीं सकते, यू कैन नॉट इमेजिन यार। इतने ज़बरदस्त व्यू और इतनी ज़बरदस्त मलम जब्बा से भी ज़्यादा है। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप मलम जब्बा आते हैं ना तो मलम जब्बा से पहले ना जाए, पहले गबीन जब्बा जाए। अगर आपका एक पूरा ट्रिप है, आपका ट्रिप पूरा नहीं है, जो कुछ ही दिनों के लिए है, तो प्लीज़ मलम जब्बा को स्किप करें और गबीन जब्बा आ जाए, क्योंकि यहाँ करने को मलम जब्बा से भी बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हाइक्स है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि हम यहाँ से कर सकते हैं, तो ये आसान है। सा सीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी सीनरी है ना, और बहुत ज़्यादा सर्दी थी। लेकिन कल रात मामला ऐसा हुआ ना कि कल रात मैंने यहाँ पे रात गुजारी, तो पिछले जो फर्स्ट 3 जो आवर्स थे ना वो काफ़ी ठंडे थे। वो विंटर वाला सीज़न कि हम जब भी सोते हैं ना तो थोड़ा सा दर्द होता है, पाँव भी दर्द करते हैं, वो वाला सीन था। लेकिन फिर जो लास्ट आवर्स थे ना वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी और रूम भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिला था, काफ़ी सस्ता रूम था, बहुत अच्छा था। अभी यहाँ से अपनी हाइक स्टार्ट करने वाले हैं और वहाँ तक जाएंगे और आपको प्यारी प्यारी सीनरीज दिखाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता और क्या हम करने वाले हैं, तो लेट्स चेक इट आउट। और ये है जिशान, कल रात कैसी थी? कल रात कैसी थी यार? क्या 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 एंजॉय किया कल रात? तो खैर वैसे हमने कुछ नहीं देखा था, लेकिन कुछ नहीं, बहुत मज़ा आया रात को, लेकिन फर्स्ट टाइम बहुत ठंडा था, तो बाद में बहुत। और अभी कैसा लग रहा है सीन, कैसा लग रहा है? अब तो सीन बहुत अच्छा लग रहा है, ये पहाड़ देखे, हाँ बर्फबारी हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आने वाला है यार। और ये है मिस्टर इसमें ये मिस्टर को बहुत सर्दी लग रही है क्योंकि इसने तो कॉटन पहना है। और ये है हमारा खान जी। कल रात कैसी थी? बहुत सर्दी थी सर, बहुत ज़्यादा। ये गाइस तैयार होने वाले हैं और अभी हम यहाँ से चाय पीते हैं और फिर आगे ट्रैवल करते हैं। और ये जो मेन एरिया आता है यहाँ से हमने चाय पी ली और बड़ा मज़ा आया, चाय वगैरह से थोड़ा सा वार्म अप मिला। अभी आगे ट्रैवल करते हैं। मैंने जो वो रास्ता आपको बताया कि वहाँ तक हम जाएंगे, लेकिन वो स्नो जो आपको दिख रहे थे वो मुझे नहीं पता कि वहाँ तक जा सकते हैं या नहीं, लेकिन जो मेन गबिंजप्पा का जो मेन एरिया है वो आपको दिखाते हैं। और ये जो ग्रीनरी है ये एरिया है, ये मैंने आपको दिखाया, या वो वाला एरिया इंशाल्लाह वो हम आगे जाते हैं। और सीरियसली एक बात आपको मैं बताऊँ ना कि गबिंजप्पा बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत ज़्यादा लोग, ये दिस इज़ स्वात में, ये बहुत ज़्यादा स्वात के एरिया में ये बहुत एक बड़ा, एक बहुत ज़बरदस्त एरिया है जो शायद यार कई सालों तक मुझे भी पता नहीं था, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि गबिंजप्पा का एरिया बहुत ज़्यादा प्यारा है। और यकीनन हमारे पाकिस्तान में, हमारे इर्द गिर्द और हमारे लोकेलिटी में इतने प्यारी जगह आते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। तो अभी 1 किलोमीटर की राइड हम यहाँ से गाड़ी में करते हैं।